तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी के जो पेपर होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। कुल हम 28 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारे 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, हमें कितने टाइम में करना होगा? 2.5 घंटे में। तो इन क्वेश्चनों को आप देख कर जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लीजिए प्रश्न को, उसके बाद यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, सोल्यूशन पाना आपको बहुत जरूरी है, कि कहेंगे तो मैं सोल्यूशन करा दूंगा। देखिए क्या है, तुलसीदास के इष्ट कवि क्या, श्री राम श्री कृष्ण आपको भरना जो है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार दूसरे में दिया है राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य क्या होता है, इसे हमें भरना। इसी प्रकार देख लीजिए दोस्तों, ये रिक्त स्थानीय सही विकल्प इसमें चूज करना है, जो आपको सही लगे उसे भर देना है। आपको यहाँ ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन विकल्पों को यहाँ भरना है जो खाली स्थान है। बरखा के भय से डरी डरी दूर कहीं, इसमें भरना है। ठीक है दोस्तों, जो आपको इन सभी चारों ऑप्शन में से जो सही लगे उसे भरना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार अभी सभी क्वेश्चन को आपको करना है। तो दोस्तों हम बता रहे हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी लेके आ जाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यदि आप सोल्यूशन चाहते हैं तुरंत कमेंट करिए, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, लेकिन इसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को आप तैयार के जाइए। यदि आपको इनके उत्तर नहीं मिल रहा तो मैं सोल्यूशन कराने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्य या असत्य का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सत्य और असत्य का हमें चयन करना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें से देखिए लिखा है डॉक्टर कटारिया के अनुसार हास्य के 30 प्रकार के व्यायाम इजाद किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सत्य या असत्य आपको बताना है। सबरी ने राम को खट्टे बेर खिलाए थे, यह सत्य है, तो आप लोग सब जानते हैं। मीरा के पद में फागुन के दिन 4 रे हैं, ये सब सत्य है या असत्य आपको बताना। इसी प्रकार आपको 5 करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा चौथा नंबर में कह रहा है सही जोड़े बनाइए। तो आपको सही जोड़े बनाना है इसमें कि कौन सा किससे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बेला किससे मिलेगा, करवीर किससे मिलेगा, जैसे भारतेंदु हो तो भारतेंदु की रचना कौन सी, इसमें हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो मुझसे बोलिए, मैं इसका सोल्यूशन लेके अगले वीडियो में आऊँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए हमें 5 इसमें प्रश्न दिए गए हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। इसमें दिया है कि हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां, नए शिकारे का मल्लाह कौन था। ठीक है, नए शिकारे का मल्लाह कौन था, उसके हाथ बड़ी फुर्ती से क्यों चल रहे हैं। अथवा देखिए इसमें अथवा भी दिया है, ये 3 अंक के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वभाव से साधु किन्हें कहा जाता है, तो आपको बताना है कि स्वभाव से साधु किन्हें कहा जाता है। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें 28 क्वेश्चन करने दोस्तों। ठीक है, कितने? 28 क्वेश्चन हमें इसमें कवर करने हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा, तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनके नाम लिखिए। हमारे अंदर जो तनाव होता है उसके कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें लिखना है। यदि ये नहीं आ रहा, ये तो आ ही रहा होगा कि तनाव से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। या देखिए हमें अथवा भी दिया है, अथवा अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी है, नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, उसका नाम लिखना है कि अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी। अब देखिए क्वेश्चन 8वां हमारा, आत्मकथा किसे कहते हैं, कोई एक आत्मकथाकार का नाम लिखिए एवं उसका शीर्षक लिखिए। ठीक है दोस्तों, यानी शीर्षक का मतलब समझ रहे हैं, उसकी रचना लिखनी है हमको। किसकी? आत्मकथाकार, जो आत्मकथा, पहले तो आपको आत्मकथा की परिभाषा लिखनी है। तभी देखिए 3 अंक है, पहले आत्मकथा की परिभाषा की 1 नंबर आपको मिलेगा और आत्मकथाकार का 1 नंबर मिलेगा और फिर उसके शीर्षक यानी रचना की 1 नंबर, तभी जाके आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अथवा नहीं आ रहा तो निबंध के कोई 2 प्रधान लक्षण लिखिए, यानी प्रमुख लक्षण लिखिए आप निबंध को 2। ठीक है, इसमें 2 ही लिखना है। यदि आपको आ रहा है तो करिए। मैं देखिए बार बार यही बोल रहा हूँ कि यदि नहीं आ रहा तो बेझिझक हमसे कमेंट करिए, मैं तुरंत ही वीडियो लेके आ जाऊंगा इसका सोल्यूशन का। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, रेखा चित्र किसे कहते हैं, इस विधा के
कोई दो लेखकों के नाम लिखिए। हमें रेखा चित्र की परिभाषा बतानी है, इस विधा के दो लेखकों के नाम बताना है, ठीक है। अथवा आपको नहीं आ रहा तो आपको ऑप्शन दिया गया है, उपन्यास के 6 तत्व लिखते हुए कोई दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए, ठीक है। उपन्यास के 6 तत्व मतलब उसकी विशेषता बतानी है और दो उपन्यासकार के नाम लिखिए। जैसे कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, ये सबसे प्रमुख उपन्यासकार हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, दो हो गए। अब देखिए राजेश 10वां नंबर कह रहा है, राजेश, लीला, गोपाल, पंकज और हीरा पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। देखिए इसे सही करना है, देखिए ये मिस्टेक है, कहाँ से मिस्टेक है आपको पकड़ना है, फिर इसे सही से लिखना है। अथवा देखिए अथवा में लिखा है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। देखिए आम्र और घोटक का तद्भव रूप लिखना है हमें, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी 11वां। तो 11वां में है, देख लीजिए दोस्तों, 11वां में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। मौखिक का क्या होगा दोस्तों, और दुर्लभ का क्या होगा, विलोम शब्दों में बताना है। मौखिक का होगा दोस्तों लिखित, और दुर्लभ का क्या होगा, दुर्लभ मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका हमें उल्टा लिखना है। तो दोस्तों दुर्लभ का क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। अथवा हमें दिया गया है ऑप्शन, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। देखिए उद्यान और सूर्य की पर्यायवाची लिखना है। तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, सूर्य का दिनकर, भानु, भास्कर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, मैं सोल्यूशन इसमें नहीं बता रहा हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत आऊँगा सोल्यूशन की वीडियो लेके, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। ये 2 अंक का है दोस्तों, संधि और समास में हमें 2 अंतर लिखना है। अथवा आपको नहीं आ रहा है तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने और कौन कौन से होते हैं नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले में हमें दिया संधि और समास के में कोई 2 अंतर लिखना है, और अथवा में दिया रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने और कौन कौन से होते हैं नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। देखिए 13वां क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है हमें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। आवश्यकता से अधिक बरसात, ऋषियों के तप करने की भूमि, इसका एक शब्द में लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अथवा में आपको दिया है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, बालिकाएं मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। इसको शुद्ध करना, देखिए अशुद्ध है, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग में कीजिए। देखिए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा, इसका वाक्य प्रयोग करिए दोस्तों। आप तो मुहावरा यानी देखिए आंखों का तारा अत्यधिक क्या होगा, प्रिय होगा। जैसे राम श्याम या कुछ भी, या आप ही अपने माँ की आंखों के तारे होते हैं, यह वाक्य प्रयोग हो गया। मैदान मारना, ये भी कितना आसान है। तो चलिए कर लेते हैं। हम सोल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप कहेंगे तो मैं सोल्यूशन का वीडियो लेके तुरंत आऊँगा, तुरंत, तनिक भी देर नहीं करूँ, क्योंकि आपका पेपर है कल, तो समझूंगा कि मुझे पेपर देने जाना है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा। देखिए अथवा में दिया है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, इसका वाक्य प्रयोग करना है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हम जल्दी से अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। 15वां देखिए, 15वां देख लीजिए दोस्तों। देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ठीक है दोस्तों। अथवा में दिया है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, कोई एक लोकोक्ति लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 16वां, होली में अंबर कैसा हो गया है, तो हमें इसका लिखना है। देखिए बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं, 3 अंक हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन समझेंगे हम। देख लीजिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, वो 17वां सॉरी, राष्ट्र की महानता को उजागर करने वाले किन पौराणिक महानायकों का उल्लेख हुआ है, ठीक है दोस्तों। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में क्या किया है, इसे बताना है। और अथवा में दिया है, सबरी कविता में स्वागत का सुविधान से कवि का क्या तात्पर्य, ये बताना है। देखिए 18वां में दिया है, कवि दिवाकर वर्मा विषधरों के किलने के लिए कौन सी युक्ति सुझाते हैं, ठीक है, इसे करना। अथवा में दिया है, कवित्री उषा राजे सक्सेना के अनुसार जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसा लग रहा है, इसे बताना है। आप लोग पढ़ें, तुरंत कर लेंगे। देखिए 19वां नंबर, सूखी डाली एकांक में बरामदा क्या है, यहाँ घर की स्त्रियाँ कौन कौन से कार्य करती हैं। देखिए अगर ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा में दिया, इसे भी पढ़ लीजिए। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। देख लीजिए, सरदार पूर्ण सिंह के
अनुसार मजदूरी और फकीरी का महत्व लिखिए। सरदार पूर्ण के सिंह के अनुसार हमें बताना है कि मजदूरी और फकीरी में क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों। अथवा दिया है समय के संबंध में अंग्रेजी के मशहूर कहावत कौन सी है? समय के महत्व को 2 पंक्तियों में लिखिए। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए 21वां नंबर, राजा आनंदपाल के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? ठीक है। अथवा में दिया है कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से क्यों हार जाता है? कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से क्यों हार जाता है? आप भली भांति जानते हैं, पढ़े भी हैं। ठीक है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि तुलसीदास का क्या आशय है? अथवा में मीराबाई के अनुसार राम रतन रूपी धन अमलोक या अमूल्य क्यों है? लिखिए इसको। ठीक है दोस्तों। देखिए 23वां नंबर, कथन को स्पष्ट करना है हमें। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है। या देखिए वो नहीं आ रहा तो अथवा में आपको दिया गया है, अथवा में क्या दिया है? प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग सदैव आकर्षित होते हैं। तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा 24वां नंबर, ठीक है, जो कि आपके बुक का है। पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इसे पढ़कर कौन सा पाठ का है सब कुछ लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या। अथवा में भी दिया है, यदि आपको पहला नहीं आ रहा तो दूसरा करना है। ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए कौन सी बुक का है। देख लीजिए। अब देखिए 25वां नंबर, आप पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसे आप पढ़े नहीं, आप पठित गद्यांश है ये। देखिए ये रहे इसके उत्तर। देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए। आप पठित गद्यांश, इसे आप पढ़े नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। ये 5 अंक के आते हैं दोस्तों। ठीक है। कितने अंक के? 5 अंक के। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहा पद्यांश, इसे पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों। किन प्रश्नों के? ये दिए गए हैं, ये 2 दिए गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। सोए हुए बच्चे को कौन जगाता है? इसे लिखना है। अब देखिए 27वां नंबर, शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है। अब देखिए अथवा में दिया है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र देना है। यदि आपको ये प्रार्थना पत्र नहीं लिखना आ रहा तो ये वाला लिखिए। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां नंबर। तो 28वां नंबर को हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए 28वां नंबर हम देख लेते हैं। तो 28वां नंबर में हमारा है, ये थोड़ा क्राउड देखिए 28वां नंबर है। देखिए आ नंबर में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है हमें। ये देखिए 5 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों। साहित्य और समाज पर, पुस्तकालय पर, वृक्षारोपण एवं वनरक्षण पर, जीवन में खेल के महत्व पर, इंटरनेट का बढ़ता प्रयोग। ठीक है। तो आप आसानी से सब पर लिख सकते हैं। किसी एक पर लिखना है, सब पर नहीं लिखना, केवल एक पर लिखना है। ठीक है दोस्तों। तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब बा नंबर में कहा है किसी एक विषय के रूपरेखा लिखिए। पर्यावरण, प्रदूषण, भारतीय नारी, जल ही जीवन है। अरे हमको निबंध ही तो लिखना है दोस्तों, वही रूपरेखा प्रस्तावना सब डाल के लिखना है। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम तुरंत लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस नहीं। जय हिंद दोस्तों।